हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 का व्याकरण में पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मात्राएं। मात्राएं बच्चों जो अपन केजी 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मात्राएं वह है जो व्यंजनों के साथ लगाई जाती है और उसका उच्चारण किया जाता है। जो व्यंजनों के साथ जो अपन चिन्ह लगाते हैं, उस चिन्ह को ही मात्राएं कहते हैं। तो वो चिन्ह किसके होते हैं बच्चों? वो चिन्ह होते हैं स्वर के। तो वो स्वर के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। तो इस तरीके से मात्रा की परिभाषा क्या हुई? व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। तो अपन स्वरों को पहले जान ले और उनके फिर चिन्ह, अपन चिन्हों के साथ अपन व्यंजनों को लगाकर उसके शब्दों को बनाएंगे। सबसे पहला होता है अपना अ, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है आ का चिन्ह होता है ये। फिर उसके बाद आती है छोटी ई, जिसका चिन्ह है इस प्रकार। उसके बाद आता है बड़ी ई, जिसका चिन्ह होता है इस तरह से। अब उसके बाद बच्चों क्या आता है? छोटा ऊ, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार। बड़ा ऊ, जिसका चिन्ह है इस प्रकार। फिर है आपका ऋषि। ऋषि की अपन इस तरीके से मात्रा को लगाते हैं। उसके बाद है छोटा ए, जिसकी अपन मात्रा लगाते हैं एक डंडी ऊपर। फिर आता है अपना एड़ी का, ए ऐनक का, जिसकी मात्राएं होती इस प्रकार। फिर है ओ, जिसकी मात्रा है यह, और अंत में होता है औरत का, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार। और स्वर कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 चिन्ह होते हैं। और ये 11 नीचे वाला 11 चिन्ह होते हैं। और अपन अब इनको व्यंजनों में जोड़ के लगा के देखेंगे, जिसको अपन पुस्तक में पेज नंबर 1515 पे भी है। अपन उसके साथ उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जैसे क में अ जोड़ा तो क्या है इसमें? देखो बच्चों, क में अपन अ जोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखो अपन पुस्तक में पढ़ रहे हैं बच्चों। ये क में अपन ने अ जोड़ा तो क्या बना? क, उसके साथ उसका एक शब्द बनाया अपन ने, कमल। फिर क में अपन ने आ जोड़ा, फिर उसके साथ अपन ने का में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? काल। क में छोटी की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? कि। तो उसका अपन ने एक शब्द बनाया, किसान। फिर क में अपन ने बड़ी ई जोड़ी तो बन गया कीमत। फिर क में अपन ने जोड़ा छोटा ऊ जोड़ा तो क्या बन गया? कु। तो उससे बना अपना कुली। फिर क में अपन ने बड़ा ऊ जोड़ा तो बन गया कु। तो उससे क्या बना? शब्द अपना कूलर। फिर अब अपन ने आगे जोड़ा क में ऋषि की मात्रा को लगाया तो बन गया क्र में से बना कृपा। फिर क में लगाया ए तो उसमें मात्रा जोड़ी के तो वर्ड बन गया अपना केतली। क में फिर अपन ने जोड़ा आए तो बना कै से बन गया कैलाश। फिर क में जोड़ा ओ तो बन गया को, शब्द बन गया कोट। और आखिरी है क में अपन ने जोड़ा औ तो बन गया कौ, और शब्द बन गया कौरव। तो इस प्रकार अपन ने शब्दों में ये सारे शब्द मात्राओं को लगा के अपन ने पढ़ा बच्चों। तो इस तरीके से सारी मात्रा जुड़ जाने के बाद क्या बन गया? अपने शब्द बन गए। इसके आगे अपना है कि र के विभिन्न रूप। तो र के विभिन्न रूप यह है, पहला है र मूल रूप में उसके जो होता है रजत, रमन और रक्षक। फिर उसके बाद है र की एक मात्रा होती जिसको अपन इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, र में मात्रा जोड़ी अपन ने रेफ की तो उसको प्रयोग किया जाता है प्राण, प्रथम, प्रगति, प्रेम।
फिर अपन ने र में रेफ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, दर्द, गर्व, मार्ग, क्रम। तो बच्चों इस प्रकार अपन ने आज क्या पढ़े, र के विभिन्न मूल रूप में तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन र की जो मात्रा लगती है तो पहली मात्रा होती है पदेन और दूसरी मात्रा होती है रेफ। इनका उपयोग अपन इन मात्रा के रूप में ही किया जाता है, लेकिन इसको इधर की मात्राओं में, स्वरों की विभिन्न मात्राओं में इसको गिनते नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे पढ़ेंगे शब्द। ये देखिए बच्चों, शब्द। शब्द वैसे तो वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिलाकर से शब्द नहीं बनते, उनका अपने पास एक सही क्रम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि बच्चों वो अक्षर का अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा। निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं होने से फिर वो शब्द नहीं कहलाते। इसका मतलब अपन को ऐसे शब्दों को जोड़ना है, ऐसे अक्षरों को जोड़ना जिसका कोई एक अर्थ निकले। जैसे ये देखो, पहला लिखा है ला, फिर उसमें गु जोड़ा, फिर ब जोड़ा, तो ला गु ब कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। तो अपन ने दूसरा और शब्द देखा ल क म, इनको जोड़ा तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन अगर अपन इसको सही से जोड़े, देखो अपन पीछे वाला पेज टर्न करते हैं, अपन पीछे वाले पेज पे देखेंगे। देखो फिर उसको सही क्रम में अपन ने जोड़ा, गु प्लस ला प्लस ब, तो बन गया अपना गुलाब। गुलाब क्या होता है बच्चों, एक फूल। क्या होता है, एक फूल। फिर उसी तरीके से अपन ने क को, म को और ल को एक सही क्रम में जोड़ा तो क्या बन गया, एक फूल। जिस कमल, कमल बन गया। कमल क्या है, एक फूल। तो इस प्रकार बच्चों शब्द की क्या परिभाषा बनी, शब्द की यह परिभाषा बनी बच्चों कि वर्णों के सही क्रम को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वर्णों के सही क्रम को शब्द कहा जाता है। अब बच्चों अभी तो अपन ने वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गए, शब्द। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, वाक्य। क्या पढ़ेंगे, वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य बनते हैं ये शब्दों को जोड़ने से। शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं, लेकिन शब्दों का भी सही क्रम होना चाहिए बच्चों। अगर इसका भी क्रम गलत हो गया तो वो वाक्य नहीं कहलाता, उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए जो अपन कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार वाक्य की भी परिभाषा क्या बनी बच्चों, शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। क्या होती है बच्चों, शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। जैसे नदी में नहा रहा है, नहा है रहा बच्चा, तो ये इसका कोई क्रम नहीं है बच्चों, कहीं भी कुछ भी लगा दिया तो ये क्या हुआ, सही वाक्य नहीं है। लेकिन अगर उसको अपन सही से लिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चा नदी में नहा रहा है। तो इसका सही वाक्य भी कब बनते हैं बच्चों, जब शब्दों का सही क्रम हो। अब अपन इनका इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस पाठ में अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा उसका एक पूरा अपना ये इसका सारांश है इस पाठ का, जो बहुत ही विशेष तथ्य है पूरे पाठ के। तो अपन इसके रिपीट करेंगे, इसको पुनरावृत्ति करेंगे। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अब नंबर 2 क्या है, व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर हम उसकी मात्रा लगाते हैं। अब प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। तीसरा वाक्य क्या है, प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। अब चौथा, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, मैंने बताया भी था आपको बोर्ड पे कि स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। शब्दों के सही क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य। वेरी गुड, क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य। बच्चों अपन ने पूरा पाठ पढ़ लिया, उसके अपन ने सब इम्पोर्टेंट विशेष तथ्य भी पढ़ लिए। तो अपन अब इन सबको पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, इसकी अपन अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला अभ्यास कार्य है, चित्रों को देखकर सही वर्ण पर सही मात्रा लगाइए। पहला वर्ण अक्षर दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा था इसमें, स और ब लिखा है। तो अपन ने ये पिक्चर देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है, चित्र देखकर, ये क्या किसका पिक्चर है, किसका चित्र है, सेब। तो अपन ने कौन सी मात्रा लगाई, ए की। तो ये क्या बन गया, सेब।
अब अपने को दूसरा चित्र किसका दिख रहा है बच्चों? हाँ, गाय का। तो अपन ने और इसमें मात्रा कौन सी लगा दी? आ की। तो ये क्या बन गया? गाय। अब ये पिक्चर किसका दिख रहा है बच्चों? ये चित्र किसका दिख रहा है? हाँ, किसान का। तो किसान में अपन ने कौन सी मात्रा लगा दी? छोटी ई की। अब देखो अगला चित्र किसका है? हाँ, मछली, जल की रानी। तो उसका अपन ने क्या बना दिया? मछ ल लिखा है, तो अपने को उसमें कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ी ई की। तो ये बन गया मछली। अब अगला चित्र देखो बच्चों, एक एक छोटी सी बच्ची का चित्र है, लेकिन उसका कुछ नाम लिखा है जिसमें मात्रा अधूरी है। तो वो क्या है? रूपा। तो रूपा में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की। अब अगला चित्र किसका है बच्चों? हाँ, कृष्ण भगवान का। तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? री ऋषि की। वेरी गुड। अब अपन अगला करेंगे, सही वाक्य के आगे सही का चिन्ह, गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाक्य अपना, अ स्वर की मात्रा नहीं होती। क्या सही है वाक्य? बिल्कुल राइट बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। अ की मात्रा नहीं होती, इस प्रकार ये वाक्य क्या होगा अपना? टिक होगा, सही होगा। अब दूसरा शब्द है, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। होती है, अपन ने पढ़ा था बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही और वेरी गुड, आप लोगों ने भी सही आंसर दिया कि स्वर की मात्रा होती है। अब तीसरा वाक्य है, शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। पढ़ा था अपन ने। हाँ, शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। इस प्रकार अपना तीसरा वाक्य भी क्या हुआ बच्चों? सही। अब री ऋषि, चौथा वाक्य है, री ऋषि की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। री ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? वेरी गुड, नीचे। तो इस प्रकार क्या हुआ ये वाक्य? गलत। तो ये वाक्य अपना क्या हुआ बच्चों? गलत। अब आखिरी वाक्य है, वर्णों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने? वर्णों के सही क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, शब्द। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या है? गलत। तो आखिरी भी क्या हुआ अपना? गलत। बच्चों अब अपनी अगली एक्सरसाइज है कि अपन ने जो वाक्य बनाए हुए हैं इसमें, अब मैं चाह रही कि आप लोग तो थोड़ा कुछ करें। देखो इसमें इसमें अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य पर सही का निशान लगाइए। मतलब इसमें जो वाक्य सही बने हैं, जो उसी के ऊपर टिक लगाना है, जो गलत है उसके ऊपर टिक नहीं लगाना है। तो क्यों ना इसे आप ही करें। ठीक है बच्चों, तो मैं देखूंगी आप अगली कक्षा में कि आपने इसे कंप्लीट किया कि नहीं, सही किया कि नहीं कही। और इसी प्रकार देखो बच्चों, मैं आपको ये गृह कार्य में दे रही हूँ ये काम, कि आप लोग पहचाने कि कैसे करना है ये, कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसे आप पहचानेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा आपने कितना कितना समझा मेरे पढ़ाने को। अब अगला क्वेश्चन है, सही और गलत शब्दों के आगे, मतलब ये देखो कुछ तो मीनिंग वाले शब्द और कुछ बिना मीनिंग वाले। तो जिसका मीनिंग निकल रहा है वो क्या कहलाएंगे? हाँ, सही शब्द। और जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा वो क्या कहलाएंगे? गलत शब्द। तो आपको इसमें से छांट कर यहाँ लिखना है जैसे मैंने लिखे हुए हैं। तो अब ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका गृह कार्य है। तो अब आप लोग सब इसे स्वयं ही करेंगे। तो चलो बच्चों, आज जो अपन ने पाठ पढ़ाया उसे आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो इसे गृह कार्य में आप करेंगे। नमस्कार।